हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉनकेव मिरर के हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन करना बताया कि किस प्रकार से हम कॉनकेव मिरर से इमेज के फॉर्मेशन को कर सकते हैं। उसमें हम लोग 6 फिगर बनाए थे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा था, फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे थे, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, फिर एट फोकस और पोल के बीच में। 6 तरीके से हम लोगों ने फिगर बनाया था। आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से निकालना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें 2 पोजीशन बन सकते हैं, जिसमें पहला पोजीशन मैं मान लेता हूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब इसका इमेज आपका कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड कैसा बनेगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास इस प्रकार से एक मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर में जो इसके मिड पॉइंट है उसको हम मिलाएंगे तो आपको पता है ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। और इसको नाम दिया जाएगा, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको बोला जाएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पे इसका क्या कहलाएगा, फोकस। और यहाँ पे आपका मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर, मान लेते हैं ये आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है, मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी से जो भी आपके लाइट रे चलती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तो मैंने 2 लाइट रे लिया। मान लीजिए एक लाइट रे इस प्रकार से आया, जो कि मैंने फर्स्ट लाइट रे लिया है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हम सभी को पता है कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है या फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, मतलब अपीयर होता है। तो अगर कॉन्वेक्स है तो अपीयर होगा। तो इस प्रकार से आपका बोल सकते हैं, ऐसा मानो कि लगेगा कि आपका फोकस से जा रहा है, एग्जैक्टली फोकस से नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपका फोकस से होते हुए जा रहा है, लेकिन टकरा के इस प्रकार से वापस चला जाएगा। दूसरा लाइट रे अगर मैं मान लूँ यही लाइट रे एक और ले जाता हूँ, जो कि आपका ये भी आपका इसके पैरेलल है। पैरेलल लाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है। इसलिए दोनों ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल। इसको भी आपको ये देखा गया कि लाइट रे आपका इस प्रकार से जाने का प्रयास करता है, ऐसे जाता है, टकरा करके बाहर चला आता है। तो हम ये बोलते हैं कि ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस प्रकार से पीछे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, मतलब ये पीछे जाकर कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन से आगे की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे ये हमेशा किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। इस कंडीशन में जो आपका पोजीशन ऑफ इमेज होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो बोला जाएगा एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज आपका क्या कहलाएगा, फोकस पर कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए नेचर में ये माइंड में रहे, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यह आपका मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम इन दोनों लाइट रे को अपने से इस पॉइंट पर मिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ से लाइट रे आ रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे ये आपका रियल इमेज नहीं है, ये आपका क्या है, वर्चुअल है। और अगर इमेज वर्चुअल होता है तो उस कंडीशन में आपका इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल है तो इमेज क्या बन जाएगा, इरेक्ट। उसके बाद साइज़ की बात आती है। तो साइज़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, एक्चुअली टोटल ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साइज़ आपका क्या होगा, पॉइंट साइज, या बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। या तो बहुत ही छोटा, या बोला जाएगा पॉइंट साइज, या बोला जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। तो इतना छोटा आपका बनता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, फोकस पर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। ये आपका कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो हम एक ही कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। इसलिए दूसरा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फिर से देखें। फिर से यहाँ पे मैं एक मिरर बना लेता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने माना मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है इस प्रकार से। इस कॉन्वेक्स मिरर में मैंने ये मान लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस है
और ये इसका पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेकर आते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। मान लिया यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मैं इमेज बनाना चाहता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए है आपका क्या है, ए बी है। तो मैं 2 लाइट रे लेकर जाता हूँ। फर्स्ट लाइट रे मैं किसके पैरेलल लेकर जाता हूँ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस प्रकार से लाइट रे जाएगा और यहाँ पे टकराएगा। तो इस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चूँकि ये पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो किससे जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। मतलब इस प्रकार से रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपका किससे जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। दूसरा लाइट रे मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं इस प्रकार से लाइट रे को लेकर आ रहा हूँ जैसे लगे कि आपका फोकस से होकर जा रहा है। इस प्रकार से लाइट रे को लेकर आया, जो कि किस लाइन पर है, फोकस की लाइन पर है। और हमें पता है फोकस की लाइन पर जब भी आपका लाइट रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और कैसा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपका टकराने के बाद जब ये ऐसा आएगा तो आपका किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमारे पास 2 लाइट रे हैं, एक लाइट रे यहाँ पे जा रहा है, एक लाइट रे यहाँ पे जा रहा है। फिर मैंने इस दोनों लाइट रे को ध्यान से देखा कि ये जो आपका ये नीचे वाला लाइट रे ये इस प्रकार से ऐसे आगे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर वाला लाइट रे इस प्रकार से जा रहा है। तो ये दोनों कभी आपके आगे जाके तो मिल नहीं सकते। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको भी पीछे बढ़ाता हूँ और दोनों को जब पीछे बढ़ाया तो इस पॉइंट पर आके ये मिल गए, जिनको नाम दिया जाएगा। क्योंकि ये ए से चल रहे थे या बी से चल रहे थे, इसलिए इसका बी डैश हो गया। ये ए वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा ए डैश। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक आपका क्या बन जा रहा है, इमेज। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो एट फोकस होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि ये बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पे देखिए लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इमेज बन रहा है। तो बताइए इमेज का जो पोजीशन होगा, इमेज का पोजीशन बोला जाएगा कि बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, या बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे आपका पोल और फोकस के बीच में हमेशा बनेगा। कहीं भी आप पी और इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखेंगे, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। और इसका जो नेचर होगा, नेचर देखिए एक्चुअल में नहीं मिल रहा था तो बोला जाएगा वर्चुअल है, और दिख रहा है आपको वर्चुअल है तो आपका क्या है, इरेक्ट है। और इसका जो साइज दिख रहा है, साइज आपका पहले वाले ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब बोला जाएगा डिमिनिश्ड। तो ये याद रखें, कॉन्वेक्स मिरर में यही 2 ही फिगर बनते हैं, 2 से ज़्यादा फिगर नहीं बनते। क्योंकि कहीं भी रखेंगे यहीं पे इमेज बनेगा, इसलिए इससे ज़्यादा इमेज हम ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बना सकते। ये 2 फिगर आपका पूरा कंप्लीट रहे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिरर्स फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।